ये बिहार के शिक्षा दलालों से निकल के दलालों के हाथ में फंस गया है। सरकार को कमीशन लेने से मतलब है, सरकार को दलाली कराने से मतलब है। सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं। किसने किया और नहीं किया मूल्यांकन तो क्यों नहीं किया, सारे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल में बंद करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टार शिवम। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से ही सवाल उठते आया है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से बिहार के शिक्षा विभाग ने एक नया कारनामा किया है और यह तक कर दिया है कि कश्मीर के लोगों को क्या कहते हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी नवल किशोर यादव हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से क्वेश्चन सेट हो रहा है कक्षा 7 के स्टूडेंट के लिए, कि कैसे देख रहे हैं इसको? क्वेश्चन सेट होता ही नहीं है, ये जाहिल लोगों का जमात घेर लिया है और जाहिलों को भारत के इतिहास भी पता नहीं है, भारत के जो मैप है मैप को भी पता नहीं है। ये पुराने क्वेश्चन को उठाते हैं और रिपीट करते हैं, टीए डीए बनाते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। चूँकि कोई सरकारी स्कूलों में और सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी का नज़र नहीं है, किसी के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये आम आवाम के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए हर बड़े लोगों को भय रहता है गरीब के बच्चों से। चूँकि गांव और गरीब के ही बच्चे पढ़ के कुछ कर सकते हैं, सुविधा भोगी के बच्चे कुछ करते नहीं, इसलिए अभी से ही उसको ड्रिल करने का व्यवस्था है। और जो इस तरह के सवाल बनाते हैं, और सिर्फ यही नहीं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन गलत, बड़े बड़े एग्जामिनेशन का मैंने क्वेश्चन गलत देखा है। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और क्वेश्चन सेट होता है, उसके बाद उसका कमेटी में बैठकें होती हैं, उसका मूल्यांकन होता है। यह किसने किया और नहीं किया मूल्यांकन तो क्यों नहीं किया, सारे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल में बंद करना चाहिए। पर 5 सालों में एक बार फिर से यही गलती, 2017 में भी यही गलती हुई थी। ये मैं कह रहा हूँ, ये लोग क्वेश्चन सेट करते नहीं है, पुराने क्वेश्चन के रखे रहते हैं रिकॉर्ड में। 5 साल 7 साल 3 साल के बाद अक्सर उस क्वेश्चन को उठाते हैं और उसमें से 80 से 90% किसी क्वेश्चन को आप देखोगे तो हर 3 साल के बाद 80% वो क्वेश्चन सेम टू सेम लैंग्वेज में वही रहता है। ये लोग क्वेश्चन पर काम नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा पर काम करते हैं, अपने टीए डीए बनाने के फेर में लगे रहते हैं। और ऊपर से नीचे तक अधिकारियों से मिली भगत है। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शिक्षा का दुर्दशा हो गया और स्थिति यही रही तो आने वाले कल में शिक्षा और स्वास्थ्य कंप्लीट राज्य सरकार को बंद कर देना चाहिए। इस राज्य में क्या ज़रूरत है ये मलामत रखने से, दिग्भ्रमित करने से, जिसको भारत का नक्शा का ज्ञान नहीं हो। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पर आप भी 2 महीने पहले तक सरकार में ही थे और ऐसी गलती होती ही रहती थी पहले भी। पहले उस वक्त एनडीए की सरकार पर 2 महीने के पहले भी जो सरकार थी तो आप आते थे तो मैं यही बात कहता था, शिक्षा स्वास्थ्य सरकार से मतलब नहीं है, आवाम से मतलब है। सरकारें आती हैं और सरकारें चली जाती हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो जिन बच्चों को आपने कश्मीर को आप भारत का अंग नहीं बता रहे हैं, एक बार उसके जेहन में चला जाएगा, आप इसका मतलब बुझते हैं। बच्चा अपने बाप को बाप तब समझता है जब लोग सिखाते हैं कि तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे माताजी हैं। अगर पिताजी को भी उसी दिन दादाजी के रूप में समझा दिया जाए तो पिताजी कभी नहीं कहेगा, वो दादाजी कहेगा। इसलिए खाली स्लेट पर कुछ लिखना है तो सभ्य भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पर इस पूरे मामले पर अभी तक बिहार के सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आएगा भी नहीं। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को कमीशन लेने से मतलब है, सरकार को दलाली कराने से मतलब है, इसलिए सरकार करेगी भी नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये बिहार के शिक्षा दलालों से निकल के दलालों के हाथ में फंस गया है। ये दलालों से जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त नहीं होगा, इस राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है।
तो चलिए हमारे साथ थे बिहार बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार की सरकार की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आएगा और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका और भी बुरा हाल देखने को मिलेगा। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।